चलिए नॉल और पाइप टंकी के क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व होगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो नल पी तथा क्यू किसी पानी के टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोला जाता है किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है, क्यू टंकी को भरने में कितना समय लेगा? देखिएगा क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि दो को टंकी है, एक टंकी में दो को नल लगा हुआ है, एक का नाम है पी और एक का दूसरा नाम है क्यू। पी जो है 12 मिनट में भर देता है, 1 मिनट, और क्यू जो है 15 मिनट में भर देता है, 15 मिनट में। आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, एलसीएम लीजिए तो 12 × 60 हो जाएगा, ठीक है, 12 × 60 15 × 60। इधर जो आता है क्षमता आता है और यहाँ टंकी का क्षमता आता है। टंकी का क्षमता है और पी का क्षमता है 1 घंटा में या 1 मिनट में भरने का, ठीक है। 1 मिनट में 5 लीटर भरता है, मान लेते हैं 5 लीटर, नहीं मतलब 5 यूनिट होता है, ठीक है। अब देखिए बोला है कि पी और क्यू दोनों मिल के साथ शुरू किया और 3 मिनट बाद पी को भर दिया, तो 3 मिनट बाद ना पी को बंद किया है, तब तक तो 3 मिनट तक ले पी तभी चालू होगा, यानी 3 मिनट तक दोनों मिल के चला होगा, यानी कि टाइम 3 हो गया, 3 मिनट हो गया। तो इफिशियंसी दोनों का कितना है? 5009, यानी कि वर्क भर कितना दिया होगा? 27 तो भर दिया होगा। और बोला कि पी बंद कर दिया गया, और कौन बचेगा? क्यू बचा होगा। वर्क कितना बचा? 60 को में 27 को भर दिया तो 33 को बचा हुआ, मतलब 33 को भरना है। और क्षमता कितना है? क्यू का 4 है, तो 4। टाइम नहीं यहाँ से निकल जाएगा, वर्क बटा इफिशियंसी आपका 4 और 32 है 33, यानी 8×1/4 मिनट में भर देगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 नल ए बी सी एक टंकी को 6 घंटे भर सकते हैं। इन्हें इकट्ठे खाली टंकी में खो दिया गया, 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया तथा ए बी को शेष भाग भरने को 7 घंटा में भर दिया, शेष भाग को 7 घंटे भर दिया। अकेला सी द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखिएगा इसमें 3 व्यक्ति है, 3 गो नल है ए बी सी, तीनों अगर एक साथ चल रहा है ना, अच्छा घंटा भर दे रहा है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मिल के इसी टंकी को 6 घंटा में भर दे रहा है। इन्हें इकट्ठा 2 घंटा तक काम इकट्ठा खोल दिया गया तीनों के 2 घंटा तक, ठीक है। 2 घंटा बाद फिर 2 घंटा बाद सी को बंद कर दिया गया, तब 2 घंटा बाद ना बंद किया, 2 घंटा तक तो चला होगा। अच्छा 1 घंटा में कितना करता है? 1 घंटा में निकालेंगे, 1 घंटा में तीनों द्वारा निकालेंगे, मतलब सी द्वारा 1/6 होगा, 2 दिन में 2/6, 3 दिन में 3/6, 4 दिन में 4/6, 2 दिन में 2/6, 2 से गुना कीजिए, 2 × 6, यानी कि 1/3 भाग भर गया, ठीक है। 1/3 भाग भर गया, शेष भाग कितना बचा? रिमाइंडर कितना बचा? 3 में से 1 या 2/3, ठीक है। ए मतलब बी, अब सी छोड़ दिया, अब बचा कौन? ए और बी बचा, यानी सी तो छोड़ दिया, तुम्हारा काम किसी छोड़ दिया, 1/3 के बाद काम हुआ है, सी छोड़ दिया, तो काम कोई काम बस छोड़ दिया, काम बचा कितना? 2/3 काम बचा। इसी को ए और बी किया होगा, इसी को ए और बी किया होगा, इसको ए और बी किया है, ए और बी शेष भाग को 7 दिन में किया है, ए और बी शेष भाग को 7 दिन में, शेष भाग ये हो गया। अब इसको किया है 7 दिन में, तो बराबर 7 दिन। अब देखिए 1 बराबर कितना निकल जाएगा यहाँ से? 7 × 21/2, 21/2 दिन निकल गया, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी मिल के किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, 6 घंटा पूरा कर दे रहा है, घंटा है, ठीक है, घंटा है। जब ए और बी मिल के कितना दिन कर रहा है? 1 भाग 1 मतलब पूरा होता है 21/2 दिन में, मतलब ए और बी मिल के कितना दिन में? 21/2 घंटा है। तो उत्तर विधि कितना जाएगा? 21 में 42 हो जाएगा। यहाँ देखिए 100 × 42, 21 में 42 2 ऊपर चल जाएगा, 2 में 4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि 42 में आप 21/2 से भाग दीजिए, 2 नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, 21 में 42 गुना 4, ठीक है। डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ। और देखिए आपको सी से काम करवाना है,
करेगा, सी भरेगा, मतलब कितना देर में भरेगा, भरना तो है 42, भरना 42 है। सी का क्षमता कितना है, ए बी सी के मिला के 6 और ए और बी के मिला के ए और बी का है 4, सी का 3 होगा, 7 में 4 के 3, सी का बच जाएगा 3, 3 से कट जाएगा 14 बार में, यानी कि 14 घंटा में भर देगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है एक हौज में 3 पाइप है, पहले 2 पाइप क्रमशः 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल अपराह्न 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे खोला जाए तो हौज कब खाली हो जाएगी। देखिएगा क्वेश्चन जो है ना, अच्छा क्वेश्चन है। 3 गो नल है, एक हौज में 3 नल है, 13 नंबर। हाँ, तो पहले 2 नल को खुला जाता है, तो पहले 2 नल को खुला जाता है तो 3 घंटा 45 मिनट भरता है। तो पहला नल जो है 3 घंटा में भर देता है, और दूसरा नल जो है 3 घंटा 45 मिनट में। यहाँ घंटा लिखा है, इसको भी घंटा लिखना पड़ेगा। 3 घंटा 45 मिनट, 45 मिनट को घंटा में बदल लीजिए, 60 से भाग देके, 15 से 45, 15 से 60, 4 के 12, 3, 15/4, 15/4 घंटा ही आ गया। 15/4 घंटा का मतलब होता है 3 घंटा 45 मिनट होता है, ठीक है। और एक तीसरा नल जो है ना 1 घंटा में खाली कर देता है, और तीसरा नल जो है ना 1 घंटा में खाली करता है, 1 घंटा में खाली कर देता है, इसका मतलब माइनस, खाली कर देता है इसका मतलब माइनस। ऐसे तो प्लस दबाइए ना, दबाइए कोई बात नहीं है, प्लस लिखिए कोई बात नहीं है, नवीन के कोई बात नहीं है, लेकिन माइनस बता दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, लेकिन इसमें शर्त कहा है कि पहला नल को 1 बजे खोला जाता है, 1 बजे अपराह्न, दूसरा को खोला जाता है 2 बजे अपराह्न में, और तीसरा को खोला जाता है 3 बजे अपराह्न में, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ टोटल वर्क निकाल लीजिए, तो लघुत्तम निकालिएगा 3 बजे 15 होगा, ठीक है। अब इसका क्षमता निकाल लीजिए, ठीक है। इसका क्षमता हम यहीं निकाल लेते हैं, यहाँ निकालते हैं कि समय लिख दिए, ठीक है। देखिए 3 से 5 बार में कटेगा, और 15 से कटेगा 4 बार में, 15/4, 15 से 15 कट जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा 4 बार में, और यहाँ 15 बार में। यहाँ जो है ना क्षमता आया, पहला नल 5 लीटर 1 मीटर 1 घंटा में 5 लीटर देगा पानी, ठीक है, ये 5 यूनिट कहिए। दूसरा नल 4 लीटर देगा 1 घंटा में, और तीसरा का नल 15 लीटर बाहर फेंक देगा, मतलब ये 4-5 मिला के भरेगा, 15 फेंकिए देगा, नल कभी भरेगा, इसीलिए पूछा है कि खाली कितना देर में होगा, ठीक है। कभी नहीं भर सकता है नल, ताकि देखिए तो दोनों मिला के 5 और 4 9 देगा, 15 खाली कर देगा, तो 9 में रहने करेगा, 15 खाली कर देगा। कहाँ से खाली करेगा, जो उस नल टंकी में जो पहले से पानी भरा रहेगा, इससे इसको खुलने से पहले जो पानी भरा रहेगा उसी को खाली करेगा, ताकि इधर तो अगर 3 क्यों चलेगा, 9 लीटर देगा, 15 लीटर 6 लीटर कहाँ से आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये तो 1 बजे चालू हुआ है, पहला नल तो 1 बजे चालू हुआ है, तो 1 बजे से 3 बजे तक ले ये अकेला चला होगा, यानी कि 1 घंटा, 1 से 2 1 घंटा, 2 से 3 1 घंटा, यानी 2 घंटा तक ले पहला नल 2 घंटा तक ले अकेले चला होगा। कितना की क्षमता से, 5 की क्षमता से, यानी कि 10 लीटर अकेला भर दिया होगा, 3 बजे तक 10 लीटर अकेला भर दिया होगा। और दूसरा नल जो है, दूसरा नल 2 बजे चला है, और 2 बजे खुला है, और 3 बजे तक कुछ ना कुछ भरा होगा, यानी 2 से 3 1 घंटा भरा होगा, 1 घंटा अकेला चला होगा, 1 घंटा अकेला, 1 घंटा में कितना भरा होगा 4, यानी कि 4 लीटर तो भर दिया होगा। अब तो तीसरा नल भी चालू हो गया, अब तो जैसा ही 3 बजा होगा कि 3 नल चालू हो गया होगा, क्या तीसरा नल जैसा ही 3 बजा सब नल एक बार में चालू हो गया, तो चालू हो गया, तो तीसरा नल तो खाली करने वाला है। तो देखिए जो भरल रहेगा वही ना खाली करेगा, जो भरा हुआ रहेगा वही ना खाली करेगा। भरा हुआ कितना है, 10 और 4 14 लीटर भरा हुआ है, इसी को खाली करेगा, ठीक है, इसी को खाली करेगा, अलग से खाली नहीं कर सकता है। काहे नहीं कर सकता है, ताकि इसका क्षमता ज्यादा है खाली करने का, ठीक है। तो क्षमता, अब तीसरा की क्षमता कितना है, देखिए अब तीनों चालू हो गया, तो 5 और 4 9 तो भरेगा, 6 एक्स्ट्रा खाली कर रहा है, 15 से खाली कर रहा है, इसका मतलब है कि 6 एक्स्ट्रा खाली कर रहा है,
6 लीटर एक्स्ट्रा खाली करा, 6 से भाग दीजिए, काटिएगा 7 बटा में 3 आ जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 3 2 पूर्णांक 1 बटा 3। इसको सेकंड मिनट में बदल लीजिए, इसको देखिए 7 से गुणा करके 3 से कटेगा 20 बार में, यानी कि 2 घंटा 20 मिनट। लेकिन यह टेंशन नहीं हुआ, यह टेंशन नहीं हुआ, आपका पूछा है कितने बजे खाली हो जाएगा। देखिए 3 बजे से तो चालू हुआ है, तीनों खाली होना शुरू हो गया, कब 3 बजे से खाली होना शुरू हुआ होगा, तो 3 बजे के बाद में 2 घंटा 20 मिनट लगा है, 2 घंटा 5 घंटा 20 मिनट जोड़ दी, इसमें कितना आ जाएगा 5 घंटा, यानी 5:20 पर, यानी 5 मतलब 5 से बंद हो गया है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 होगा, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक पाइप की गति दूसरी पाइप से तिगुनी है, यदि दोनों मिलाकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरता है तो धीमी गति वाली पाइप इसे कितना समय लगेगा भरने में। देखिए क्वेश्चन जो है रिपीट है, वहां आपको 2 घंटा कुछ मिनट आंसर दिया था, इसमें 144 मिनट आंसर दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ उसका लैंग्वेज थोड़ा अलग है, इसका लैंग्वेज थोड़ा अलग है। देखिए पहला का जो क्षमता है ना, बोला है कि एक पाइप की गति दूसरी पाइप की गति से तिगुनी है, इसका जो गति है, इसका गति है इससे तिगुनी है, तो ये होगा तो इतनी होगा, क्षमता आ गई, ठीक है, इफिशिएंसी मतलब क्षमता। और दोनों मिल के पहला और दूसरा मिल के 36 मिनट भर रहा है, तो हम आपको टोटल क्षमता निकालने के लिए बताए हुए हैं, जिसका दिन दिया रहेगा उसके क्षमता से यदि आप गुणा करते रहे तो टोटल वर्ग निकल जाएगा, मतलब टोटल टंकी का क्षमता निकल जाएगा। देखिए समय दिया है दोनों का क्षमता लिखिए, ठीक है। धीमी गति वाले से करवाना है, धीमी गति किसका है, एक वाला, एक वाला में लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, 36 से 144 में भर देगा। आपका जो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा 15 ना होगा, 15 नंबर क्वेश्चन होगा 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 नल ए बी सी एक खाली टंकी में 5 घंटे में भर देता है, सी की गति बी से दुगनी है तथा बी की गति ए से दुगनी है, तो नल ए खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिएगा तीनों नल मिलकर 5 घंटे भर देता है, मतलब ए बी और सी मिलकर एक टंकी को 5 घंटा में भर देता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पहले बोला है कि बी और सी, पहले बोला है बी और सी के बारे में बोला है, सी की गति बी से दुगनी है, सी की गति बी से दुगनी है, मतलब इसका एक इसका दुगनी है क्या, फिर बी की गति ए से दुगनी है, बी की गति ए से दुगनी है, तो बी की गति ए से दुगनी है, इसका एक होगा इसका 2। अब देखिए बी का क्षमता यहाँ एक है, यहाँ बी का 2 है, यहाँ बैलेंस कर लीजिए, यहाँ देखिए सी बी ए, आगे जाएंगे तो फर्स्ट, पीछे आएंगे तो लास्ट, तो डिफरेंस ये है 2 दूनी 4, एक में कम, एक कम, यहाँ क्षमता चलेगा। अब ध्यान दीजिए, हम आपको बताए हुए हैं कि जब भी टोटल वर्क निकालना हो तो जिसका क्षमता देगा उसी का, जिसका दिन दिया रहेगा उसी को क्षमता से गुणा कर देंगे। तो हम यहाँ से टोटल क्षमता निकाल लेते हैं उस टंकी का, वर्क हम लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए दिन किसका दिया है, तीनों का, क्षमता भी तीनों की लिखिए, 4 दिन 7 1 4 6 1 7, टोटल वर्क हो गया, टोटल क्षमता भी टंकी से करवाना किससे है, ए से करवाना है, ए का क्षमता कितना है, एक से एक बटन लिखिएगा, लिखिए तो ये 7 बजे 35 घंटा में ये अकेला भर देगा, ठीक है। आपका जो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी में। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2 नल ए तथा बी एक टंकी को भरने में 20 घंटे और 20 मिनट और 1 घंटे लेते हैं, दोनों नल को 10 मिनट के लिए खोल दिया था, इसके बाद एक को बंद कर दिया था, शेष भाग भरने में भी कितना समय लेगा। ध्यान दीजिएगा, नल ए 2 नल है, एक नल है ए और दूसरा नल है बी, ए जो है 20 मिनट भरता है और बी 1 घंटा में। देखिए यहाँ भरने के लिए 1 घंटा दे दिए, कोई तो बच्चा भूल भी जाएगा, तो यहाँ मिनट में इसको मिनट में लिखिए, तो यहाँ 60 मिनट ना लिख दीजिएगा, बी मिनट लगभग तो दीजिए तो 60 आ जाएगा, यहाँ क्षमता निकाल दीजिए 20 का 60 60 एकम 60, ठीक है। आपसे बोला है कि दोनों मिलकर कार्य शुरू किया,
दोनों मिलकर शुरू किया, इसका मतलब ए प्लस बी मिलकर किया, ए प्लस बी शुरू हुआ और 10 मिनट बाद दोनों नल को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। 10 मिनट के लिए खोल दिया, इसका मतलब है समय है 10, क्षमता कितना है 3 4, वर्ग कितना निकल गया 10 का 40। अब ये तो छोड़ दिया, अब कौन बचा, काम कितना बचा हुआ है 60 में से 40 हो गया तो 20 बचा, और इफिशिएंसी कितना है 1, समय कितना लगेगा 20 में 1 से भाग देंगे तो 20 है। आपसे पूछा क्या है बी कितना समय लेगा, तो 20 मिनट लेगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर कितना होगा 17 में क्वेश्चन कहता है दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 मिनट और 7 मिनट भर देते हैं। ए प्रारंभ करते हैं और प्रत्येक नल को बारी बारी 1-1 मिनट के लिए खोल दिया जाए, टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अल्टरनेटिव क्वेश्चन जो है ना टाइम एंड वर्क में पढ़े हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, ए जो है कितना देर में 6 मिनट में, और बी जो है 7 मिनट है, 42 हो गया यहाँ 6 7 है यहाँ 7 हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए 1-1 मिनट बारी बारी से काम कर रहा है। 1 मिनट के लिए पहला नंबर तो भर रहा है, खोल रहा है, फिर दूसरा मिनट में बी को खोला, फिर तीसरा मिनट में सी ए को खोला, फिर चौथा मिनट में बी को, फिर ए को, फिर बी को, फिर ए को, फिर ए को, बी को, मतलब एकाएक कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है 7 7 13 में क्या चीज गुना कर दीजिए कि 42 आ जाए, चाहे 42 से कम हो जाए। फिर 39 आदमी 2 है, 9 2 है, तो 2 से गुना करेंगे, देखिए 3 2 6, फिर 39 से काम हुआ, अभी काम तो 3 को बचा हुआ है, 39 से काम हुआ है, काम 3 को बचा हुआ है। देखिए यहाँ 3 2 6 6 सम है ना, सम पर आता है बी, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन तो फिर यही जाएगा, 6 दिन का काम हो गया, सातवां दिन ये जाएगा। काम कितना बचा हुआ है 3 काम बचा हुआ है, करता है 7 काम, बटा 7 समय कितना हो गया 3 गुना 6 और प्लस 3/7। इसको पूर्णांक में से दिया है तो पूर्णांक में से मांगेगा ना, सिर्फ कुछ नहीं कीजिएगा, पिछला को घटा दीजिएगा, 6 पूर्णांक 3/7। आपका आंसर हुआ जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 होगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरा निकासी पाइप की व्यास इस पाइप के व्यास से दुगना है। दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। देखिएगा एक पाइप किसी भरी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है, एक दूसरा निकासी पाइप है, तो दोनों निकाला ही वाला है, खाली करने का मतलब निकालना ही ना होता है। ध्यान दें, दूसरा निकासी पाइप का व्यास इस व्यास का दुगना है। कहने का मतलब है, देखिए इसको तो आप देखिए इसमें बेलन के रूप से ही बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन उतना भारी बनाने का जरूरी है आपको, होगा या नहीं होगा। देखिए हम इजी बताते हैं। पहला पाइप जो खाली करने वाला है तो 40 मिनट में खाली कर देता है। पहला पाइप जो है 40 मिनट में खाली करता है। तो बोला है पहला पाइप का क्षमता, पहला पाइप का व्यास एक दूसरा निकासी पाइप का व्यास इस पाइप से दुगना व्यास है इसका। देखिएगा ध्यान दीजिए, एक पाइप है, पाइप हो गया, पाइप मानिए, ठीक है, पाइप मानिए, तो एक दूसरा निकासी पाइप, तो दूसरा यही ना है, पहला तो ये हो गया। इसका व्यास जो है ना इसका दुगना है। अब व्यास जानते हैं ना, व्यास क्या होता है, वृत्त का केंद्र से दोनों ओर परिधि को छूने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। यही ना व्यास हो गया, ये वाला व्यास हो जाएगा, ठीक है। एक प्रकार का बेलन हुआ कि नहीं, सिलेंडर हुआ कि नहीं, सिलेंडर, आप सिलेंडर का फॉर्मूला से बना सकते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए लिखे हैं, बेलन का फॉर्मूला लगाएंगे नहीं। अब बताइए ज्यादा पानी किस राह जाएगा, किस राह निकलेगा बाहर, इस राह, इसका मोटा पाइप है तो धार उसमें ज्यादा जाएगा, पतला है तो पतले अपने क्षमता के अनुसार ना पानी पीएगा, इस राह ज्यादा पाइप जाएगा, ज्यादा पानी जाएगा। इसका व्यास कितना होगा, इसका दुगुना, तो इसका 1 होगा तो इसका 2 होगा। व्यास दो क्षमता से पानी देगा, एक क्षमता से पानी पीएगा, पतला पाइप। क्वेश्चन ने बोला है पहला दूसरा निकासी पाइप जो है
पहला का दुगना है, ठीक है। तो ये आपका दुगना है, तो दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा, ठीक है, कितना समय लेगा। तो ध्यान दीजिए, हम क्या बताएंगे कि क्षमता चला है दोस्तों, यहाँ क्षमता चला है, ठीक है। पहला का क्षमता 1 और दूसरा का क्षमता का 1, दूसरा निकासी है, ठीक है। क्षमता चला 1 और 2 क्षमता है, ठीक है। तो आपको बताएंगे, ऐसे पहले वाला क्वेश्चन आप पढ़े हैं कि जिसका दिन दिया रहेगा उसी के क्षमता से यदि आप गुणा करते रहे तो टोटल क्षमता निकल जाएगा टंकी के। तो देखिए यहाँ टोटल वर्क निकाल लेते हैं, टोटल क्षमता या टोटल वर्क 40 दिया है, पहला का दिन दिया है, तो पहला का क्षमता कितना है, 1 से गुणा कर दी। करवाना है दोनों से, करवाना है दोनों से। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है कि दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, दोनों की क्षमता कितना है 3 से भाग दे दीजिए, 40/3 यानी कि 13.1/3 घंटा है, मिनट है, मिनट में तो मिनट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 3 नल ए बी सी एक हौज को क्रम 6 मिनट और 8 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। खाली हौज में तीनों एक साथ खोल दिया जाता है तथा नल सी को हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। हौज भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ए बी सी 3 नल है, ए है, बी है और सी है। ए जो है ना 6 मिनट और 8 मिनट और 24 मिनट, 24 मिनट ये मिनट बन जाए, ठीक है। लघुत्तम लीजिए क्या आ जाएगा, 24 हो जाएगा। 6 चौका 24, 8 त्रिका 24, 12 कम क्षमता है 9 का क्षमता की, ठीक है। और ध्यान दीजिए तीनों शुरू हुआ है, शुरू किया है तीनों के एबीसी, लेकिन काम खत्म होने से 2 मिनट पहले सी को बंद कर दिया जाता है। तो बताइए 2 मिनट पहले 2 मिनट पहले बंद कर दिया सी को, इसका मतलब बी और सी अंतिम में 2 मिनट किया होगा कि नहीं, हाँ बी और सी अकेला किया होगा अंतिम में, ताकि ये छोड़ दिया 2 मिनट पहले, सी छोड़ दिया है, सी छोड़ दिया है, सी छोड़ दिया तो ए और बी होगा, क्या ए और बी होगा, सी छोड़ दिया है तो 2 मिनट तक किया होगा अकेला 2 मिनट। क्षमता कितना है ए और बी का 7 वर्ग कितना किया होगा 7 गुना 14, 24 को करना था 14 बजे अकेला किया होगा दोनों सी के छोड़ने के बाद, बचा कितना 10, तीनों का क्षमता कितना है 4 3 7 1 8, यहाँ से नहीं निकल जाएगा 10/8 काटिएगा 5/4 आ जाएगा यहाँ पे। तो पूछा है क्या आपसे, आपसे क्या पूछा है, तो हौज भरने में कितना समय लगेगा, टोटल समय कितना लगेगा, टोटल टाइम पूछा है, टोटल टाइम टीटी मतलब टोटल टाइम, यहाँ लगा है 5/4 समय, यहाँ लगा है 2 समय, 4 गुना 8 5 13, 13/4 पूर्णांक में मिनट में, मिनट और सेकंड में। इसमें देखिए 4 3 पूर्णांक 1/4, 4 3 कितना हो गया, इसको सेकंड में बदल दीजिए मिनट में, 60 से गुणा करके 4 से बदलेंगे 15 में, 3 मिनट 15 सेकेंड से आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन होगा आज का अंतिम क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकते हैं, जबकि नल बी इसमें 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकलता है। पूर्णतः खाली हौज को दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए 100 मिनट में हौज भर जाते हैं, और हौज की क्षमता कितनी है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए नल ए जो है ना 20 मिनट में भर देता है, नल ए जो है ना 20 मिनट में भर देता है, और नल बी जो है ना 5 लीटर प्रति सेकंड के दर से पानी बाहर निकलता है। 5 लीटर मतलब 1 सेकंड में 5 लीटर पानी बाहर निकलता है। यदि दोनों नल, यदि खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो 100 मिनट में हौज भरता है। इसका मतलब ए तो चालू है, अब बी तो खाली करने वाला है, तो बी 100 लगता है, 100 मिनट मतलब 100 मिनट लगता है, यानी कि पानी भराइयो रहा है और बिगाइयो रहा है, ठीक है। अभी निकालिए कितना 100, 20 बचे 100 कम, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, चलो एक यहाँ डालिएगा या 5 डालिएगा तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि बी का वैल्यू कितना है 4। आप यहाँ समय निकल, आपको समय निकलना है, क्या पूछा क्या है
ए का वैल्यू 5 बी का वैल्यू कितना होगा 5 हो 4 हो है ना कैसे सर ये तो है ए माइनस बी इक्वल टू कितना है 1 है 1 की जगह यहाँ 4 रखिएगा 5 रखिएगा हाँ ये माइनस बी इधर आएगा ये माइनस बदल जाएगा 4 आया ठीक है तो ध्यान ध्यान दीजिए बाहर का समय निकलना है आपको समय पूछा है समय निकलना है 100 बटा में समय कितना है बी का 4 भाग दीजिएगा 4 से क्या आया 25 मिनट में खाली करेंगे ठीक है लेकिन आपसे एक समय नहीं पूछा आपसे एक क्षमता तो 25 मिनट में कितना सेकंड होता है कितना सेकंड 1 मिनट में 60 सेकंड 60 से गुणा कर दिए क्षमता समय निकल गया सेकंड में बोला कि 1 सेकंड में 5 लीटर पानी बाहर निकलता है तो इतना सेकंड में कितना 5 से गुणा कर देंगे 25 125 125 साढ़े 116 150 750 देखिए ना 625 इधर हुआ 625 एक जीरो हुआ यहाँ गुना भी 25 बचा हुआ है 25 75 हुआ 2 जीरो हुआ 7500 लीटर उस अति का क्षमता है ठीक है जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है आज के लिए इतना है।